कि देखो नाटक देखो, देखो रे देखो नाटक देखो, देखो रे देखो नाटक देखो। नमस्कार, आज हम सभी यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम श्री दादाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग खंडवा की छात्राएं आपके सामने ब्रेस्ट फीडिंग डे पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे के अच्छे विकास और उसके पोषण के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी जरूरी होती है, लेकिन आजकल देखा गया है कि माँ की असमझ, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स पता न होने के कारण और पर्सनल हाइजीन मेंटेन न करने के कारण बच्चे के विकास में कई रुकावटें होती। आइए देखते हैं। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई और बहनों दोनों सुनो। आज सुनाती एक कहानी, बात रही है बहुत पुरानी। गांव में एक बहुरानी, भरती थी वो दिन भर पानी। बड़ी सयानी भरती थी वो दिन भर पानी। बड़ी सयानी भरती थी वो दिन भर पानी। अरे बहू, जी माँ जी। सुनना जरा, बाजार से जाके सब्जी ले आना। जी माँ। अब समय था बच्चा होने का। अरे बहू, क्या हुआ? अजी सुनते हो? क्या हुआ? आसपास की औरतों को बुला के लाना जरा। ठीक है, मैं बुला के लाता। अरे दीदी सुनो सुनो, जल्दी चलो, मेरे घर बहू को दर्द हो रहा। साइलेंट। पता चला जब उनको इस बात का बड़ी खुशी मनाई। लो बहू रानी, बच्ची को दूध पिलाओ। जब माँ जी के कहने पर माँ ने बच्ची को दूध पिलाया, पर बड़ी कोशिशों के बाद भी माँ के दुर्बल शरीर से दूध न आया। अरे बहू रानी, क्या हुआ? बच्ची क्यों रो रही है? क्या करूँ माँ जी, मेरे शरीर से दूध ही नहीं आ रहा है। यह देखकर माँ हो गई उदास, ताने देने लगी उसकी सास। हाय हाय, फूटी किस्मत है मेरी, पता नहीं क्या भाग लेके आई है घर में मेरे। अजी सुनते हो? देखिए ना, आपकी बहू रानी को तो बच्ची को दूध भी नहीं पिलाया जाता है। अब यह पिएगी गौ माता का दूध ही। चलो अस्पताल चलते हैं। बीते महीने बच्ची का होता था बुरा हाल, बिगड़ती गई तबीयत उसकी हर बार। अब बस डॉक्टर के पास जाना ही थी एक आस। देखिए ना डॉक्टर जी, मेरी बच्ची कितनी रो रही है। अरे घबराइए नहीं, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए डॉक्टर साहब? ना तो ये बच्ची कुछ खाती है और ना ही पीती है और ना ही सोती है। इसे कहा दूध पिलाना भी नहीं आता है। देखिए, इसलिए इसे हम गौ माता का दूध पिलाते हैं, और ये भी ये बोतल से। नहीं, बच्चे को गाय का दूध नहीं, माँ का दूध पिलाना चाहिए। यदि आप बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हो तो ना जाने बच्चे को कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कीटाणु, कोरोना और आदि। और यदि आप बच्चे को यदि बच्चे की शिशु से करते हो, मुक्त बीमारी से करते हो, तो मुक्त तो उसे माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। क्या करूँ, मेरे शरीर से दूध ही नहीं आता है। अरे जब माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा? माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। माँ को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे से खाना पीना खाना होगा, जैसे कि हरी सब्जियाँ, दाल, फल आदि लेना होगा, जिससे माँ भी स्वस्थ रह सके और बच्चा भी स्वस्थ रह सके। और चिकित्सा के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। डॉक्टर ने सारे कारणों का पता लगाया, फिर पूरे परिवार को समझाया। डॉक्टर साहब, हम बच्चे को ऊपर का खाना कब से खिलाते हैं? अभी कुछ नहीं देना है। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद बच्चे को आप ऊपरी आहार दे सकते हैं, जैसे दाल का पानी, चावल, नारियल पानी पिला सकते हैं। और यही नहीं है, बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। और जितनी बार भी बच्चा रो, दिन में या रात में, उसे दूध पिलाना ही चाहिए। और जब तक दूध खत्म ना हो जाए तब तक उसे दूध पिलाना ही चाहिए 2 साल तक। आपकी और कौन कौन सी परेशानियाँ? दूध कैसे पिलाना चाहिए?
स्तनपान दोनों तरफ से करवाना ज़रूरी होता है। अगर एक तरफ से स्तनपान कराएंगे तो दूसरे स्तन में सूजन आ सकती है या फिर गांठ आ सकती है, इसलिए दोनों तरफ से स्तनपान कराना ज़रूरी है। हर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। स्तनपान कराने से बच्चे को कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जैसे इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे की आँख के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, साथ ही साथ पाचन के लिए भी मददगार होते हैं। स्तनपान कराने से बच्चे का तापमान भी संतुलित होता है, साथ ही साथ उसमें गर्मी भी पैदा होती है। स्तनपान माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक बंधन का भी निर्माण करती है। फिर स्तनपान कराने से बच्चे को किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, जैसे आंत में संक्रमण, छाती में संक्रमण, सर्दी जुकाम आदि, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। दिन भर में बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? अरे दीदी सुनो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्चे को दिन भर में कितनी बार दूध पिलाना है। बच्चा जितनी बार उठे या जितनी बार रोए उसको उतनी बार स्तनपान कराना चाहिए। कुछ माएँ होती है जिनको स्तनपान का सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण वो बच्चे को गलत तरीके से स्तनपान कराती है और बच्चा भूखा रह जाता है और उसके स्वास्थ्य पर वो हानिकारक होता है। अब स्तनपान के कुछ आसान और सही तरीके हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जैसे बैठकर, साइड में लेटाकर, सीधे लेटाकर और फुटबॉल स्थिति में या झूला या पालना स्थिति में। अब शिशु को हमको कैसे लेना है गोदी में? शिशु का शरीर और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और उसका शरीर माँ के पेट से चिपका हुआ होना चाहिए और शिशु का शरीर सहारा दिया हुआ होना चाहिए। मतलब शिशु के नीचे भी तकिया और अपने खुद के पीठ के पीछे भी तकिया लगाना चाहिए, जिससे बराबर सहारा मिले। अब हम देखेंगे शिशु को कब तक स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, उसके बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान कराना चाहिए और जब तक शिशु खुद संतुष्ट ना हो तब तक उसको स्तनपान कराना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सूचक है जो स्तनपान ये दर्शाते हैं कि बच्चे ने अच्छे से स्तनपान किया है। दिन भर में 6 या 8 बार डायपर का गीला करना और स्तनपान करने के बाद सो जाना और बार बार नींद में से ना जाना। जैसा कि आप सबने नाटक में देखा कि गांव में एक लेडी प्रेग्नेंट हुई, फिर भी उसके घर वाले उससे बहुत सारा काम करवा रहे, ना उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे, रेस्ट दे रहे और ना ही उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक से बता दी, जिसके चलते डिलीवरी के बाद में जो मदर थी उससे मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और बेबी को भी प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते बेबी कुपोषित हो गया और उसे हॉस्पिटल तक ले जाने तक की नौबत आ गई। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक से बतानी चाहिए, जिससे जो बेबी है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और बेबी हेल्दी रहे। धन्यवाद। Thank you, group, for your wonderful skill. According to WHO, around 2.7 million deaths annually, which is 45% of all child deaths, are associated with undernutrition. Breastfeeding is an effective way to promote healthy growth and development of